हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस शुरू करेंगे। इसके टोटल जितने भी यूजेस बनेंगे, टोटल यूजेस 10 या 12 जितने भी हम बनेंगे मैं आपको करवाऊंगा। चलिए आज पहला यूज़ शुरू करते हैं इसका। पहला यूज़ इस टेंस का क्या होता है, देखिए। दिस टेंस is used to talk about an activity किसी एक्टिविटी को बताने के लिए होता है। कौन सी एक्टिविटी? दैट यू डू और नॉट डू, जो आप करते हैं या हो सकता है नहीं करते, डेली और समटाइम्स। तो जो एक्टिविटी आप कभी रोज नहीं भी करते या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को बताने के लिए इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रामर बुक्स देखोगे तो उसमें इसको लिखा होता है कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम रूटीन एक्टिविटीज़ कहते हैं। रूटीन एक्टिविटी लिखा होगा या आपको दिखाई देगा रिपीटेड एक्शन या एक्टिविटी, या फिर आपको दिखाई देगा रेगुलर एक्शन लिखा होगा। हैबिचुअल, कुछ ग्रामर बुक्स में हैबिचुअल एक्शंस लिखा होगा। तो ये सब एक ही बात को रेफर करते हैं। तो हम एक्चुअली कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिपीटेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखिए, चलिए कुछ सेंटेंसेस भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि अब हमने डेफिनेशन लिख दी इसकी, पहले हम कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जांपल लिखता हूँ मैं। आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ। सारा डजंट ड्रिंक कॉफ़ी वेरी ऑफ्टन। इसको ऑफ्टन और ऑफन दोनों बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ही ठीक है। सारा डजंट ड्रिंक कॉफ़ी वेरी ऑफ्टन, अक्सर वो कॉफ़ी, आम तौर पर वो कॉफ़ी नहीं पीती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट। भाई डेंटिस्ट आप कितनी बारी जाते हो? हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द डेंटिस्ट। एक और देखिए, जॉन यूजली गोज अवे 2 or 3 times in a year। 2 or 3 times in a year, मतलब जॉन जो है साल में 1 या 2 बारी कहीं जाता है अपने होम टाउन से बाहर, गोज अवे। तो ये वाले जो सारे सेंटेंसेस हैं इनमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है, और इनको हम, ये क्वेश्चन है तो इनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो ये वाला यूसेज मैंने लिखा है रिपीटेड एक्टिविटी वाला, ये वो है, ये वो बताते हैं कि रोज़ वो क्या काम करते हैं डेली, या क्या काम नहीं करते। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि
व्हाट इज रिपीटेड एक्टिविटी? रिपीटेड एक्टिविटी क्या होती है? इसका कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए, इसका कंसेप्ट आपको समझ आएगा। हम दो टेंस लेंगे, एक तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे। देखिए, एक मान लीजिए एक पर्सन ए है, तो उसने एक किसी से क्वेश्चन पूछा पर्सन बी से। हम पहले क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ हैव यू कम टू ऑफिस। पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ क्वेश्चन पूछा कि आप ऑफिस, इसको ट्रांसलेशन करके देखिए पर्सन बी क्या जवाब देगा, वो हम बाद में देखते हैं। हाउ हैव यू कम टू द ऑफिस? आप ऑफिस कैसे आए हो, ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा। चलिए, इसका आंसर वो क्या देगा इसको बाद में देखेंगे पर्सन बी। फिर से हम पर्सन ए लेते हैं। इस बार पर्सन ए ने क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह पूछा, हाउ डू यू कम टू ऑफिस। इसका ट्रांसलेशन क्या है, हाउ डू यू कम टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे आते हो। देखिए, दोनों ही, ये जो क्वेश्चन था ये प्रेजेंट परफेक्ट में था और ये जो हम टेंस कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल उसमें है। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। एक पूछ रहा है आप ऑफिस कैसे आए हो, और दूसरे केस में पूछ रहा है आप ऑफिस कैसे आते हो। अगर आप ये छोटा सा फर्क पकड़ लो तो आपको पता लग जाएगा कि रिपीटेड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कंपेयर करके समझ रहे हैं। तो ये आंसर भी, इसका भी क्या देगा ये हम बाद में देखेंगे दोनों के आंसर। पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं, इस वाले को और इस वाले को। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसका मतलब क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या पूछ रहा है, आस्क्स फ्रॉम अदर पर्सन, जो कि पर्सन बी है हमारा। इस केस में पर्सन बी से वो ये पूछ रहा है अबाउट हाउ एक्टिविटी ऑफ कमिंग टू ऑफिस। वो पूछ रहा है कि जो आपकी एक्टिविटी है कमिंग टू ऑफिस इज डन टुडे। देखिए, सिर्फ वो आज के लिए पूछ रहा है कि आज आपने ये जो ऑफिस आने की एक्टिविटी है किस प्रकार की है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, ये वाला कि आप ऑफिस कैसे आते हो, तो इसको हम अगर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन आस्क्स फ्रॉम अदर पर्सन मतलब पर्सन बी, अदर पर्सन अबाउट हाउ एक्टिविटी ऑफ कमिंग टू ऑफिस इज डन एवरी डे। देखिए, यही फर्क है इसमें यहाँ पे एवरी डे आ गया, यहाँ पे टुडे है। वो पूछ रहा है कि आप ये एक्टिविटी रोज कैसे करते हो, आप ऑफिस कैसे आते हो। एक पूछा है कि आप ऑफिस कैसे आए हो। जब उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा प्रेजेंट परफेक्ट में, वो सिर्फ आज की एक्टिविटी के बारे में इंटरेस्टेड है। वो सिर्फ उससे आज पूछ रहा है कि आज आप कैसे आए हो। इसमें वो उसको पूछ रहा है कि आप ये रोज कैसे आते हो, एवरी डे वो पूछ रहा है। यानी कि वो ये पूछ रहा है बंदे से कि आप बताओ मुझे
कि अब एवरी डे मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड सो ऑन, कि रोज हर दिन आप कैसे आते हो। वो उसको इस चीज़ में वो जानने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि सिर्फ आज आप मुझे बताओ कि आज कैसे आए। तो यही फ़र्क है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल के इस यूज़ में, प्रेजेंट सिंपल के काफ़ी यूजेस हैं, हम ये सिर्फ पहला यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड एक्टिविटी। रिपीटेड एक्टिविटी बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए ज़रा, हम लिखते हैं ज़रा पर्सन। अब लिखते हैं कि पर्सन बी का आंसर क्या हो सकता है। हम इधर ही लिखेंगे आंसर। पर्सन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर पर्सन बी कैसे दे सकता है। वो आंसर इस तरह से उसका शुरू हो सकता है कि पर्सन बी कह सकता है आई यूजली कम टू ऑफिस बाय कार, कि मैं तो कार से आता हूँ, आमतौर पे मैं कार से आता हूँ। बट टुडे, क्योंकि क्वेश्चन टुडे के बारे में था तो वो बताना जरूरी था। बट टुडे आई हैव कम बाय बस, लेकिन आज मैं बस से आया हूँ। ये उसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया। उसका वो रीज़न दे रहा है, बिकॉज माई कार ब्रोक डाउन इन द मॉर्निंग, कि सुबह मेरी कार खराब हो गई थी। ब्रोक डाउन का मतलब खराब होता है, कि सुबह मेरी कार खराब हो गई थी। तो वैसे तो मैं आमतौर पे कार से आता हूँ, लेकिन अगर आप आज पूछ रहे हैं मैं कैसे आया हूँ, तो आज मैं बस से आया हूँ। मतलब बस से आना मेरा कोई रेगुलर रिपीटेड एक्टिविटी नहीं है। मेरी रिपीटेड एक्टिविटी कार से आने की ऑफिस में। तो ये फ़र्क है। अभी आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सपोज करिए, ऑफ कोर्स वो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा इतना भी वो बोल सकता था, टुडे आई हैव कम बाय बस, बट वो पूरा एक्सप्लेनेशन भी कर सकता है। बहुत सारे आंसर्स में से ये एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए पर्सन बी अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे देगा ये भी देखते हैं, जिसमें उसने पूछा था हाउ डू यू कम टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे आते हो। देखिए उसका आंसर वो कैसे दे सकता है। आई कम टू ऑफिस, तो उसको सिर्फ आज के बारे में तो बताने, आज के तो नहीं पूछा उससे कि वो आज कैसे आता है, उससे वो आज कैसे आया, सॉरी, उससे रेगुलर एक्टिविटी पूछी है, रिपीटेड एक्टिविटी, जैसे वो जो वो रोज करता है। आई कम टू ऑफिस बाय कार, वो कह सकता है मैं कार से आता हूँ। और कुछ भी आंसर हो सकता है, बाइक भी कह सकता है, बस भी कह सकता था, तो वो कोई भी आंसर हो सकता है। तो सपोज करिए, चलो हम यही मान लेते हैं आई कम टू ऑफिस बाय कार, मैं कार से ऑफिस आता हूँ। वो सिर्फ वो अपने रोज की एक्टिविटी बता रहा है कि रोज ये एक्टिविटी इस तरह होती है। तो ये फ़र्क होता है इसमें। हम रिपीटेड एक्टिविटी ये होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप ये वाले सेंटेंसेस का हिंदी ट्रांसलेशन करोगे जो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं, तो उसके हिंदी ट्रांसलेशन में एंड में आपको इस तरह से ये वाले हिंदी के वर्ब दिखाई देंगे। ताहूँ, ते हैं, ती है। जैसे मैं रोज कार से आता हूँ, हम रोज कार से आते हैं, मैं रोज कार से आती हूँ। तो एंड में ये वर्ड इसकी ट्रांसलेशन आती है हिंदी में। तो ये रिपीटेड एक्टिविटीज़ होती है।
उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आमतौर पे कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं जब हम ये टेंस करते हैं। इधर अगले पेज में कर लेते हैं। वी यूजली फाइंड these words in this tense। आम तौर पर आपको इस टेंस में ना, जो मैं कुछ नीचे वर्ड्स अभी लिखूंगा ये आपको दिखाई देंगे। यूजली बोला है तो आम तौर पे आपको दिखाई देते हैं, हमेशा नहीं बोला, इसके बिना भी लिखे जा सकते हैं। और जैसे मतलब एवरी के साथ आपको वर्ड्स लगे होंगे, जैसे एवरी वीक हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है। ऐसे ही एवरी के साथ आपको एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी आफ्टरनून, इस तरह के वर्ड्स जो टाइम के वर्ड्स होते हैं ये आमतौर पे देखने को मिलते हैं। या ऑन के साथ लगा होगा, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, इस तरह से आपको देखने में मिलेंगे वर्ड्स। या फिर इन के साथ लगा होगा, इन द इवनिंग्स, इन द इवनिंग्स, इन द मॉर्निंग्स, इस तरह से आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। कुछ और वर्ड्स भी इस टेंस में देखने को मिलते हैं, जैसे डेली, ऑफ्टन, यूजली, जनरली, नेवर, seldom, sometimes, normally, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इस टेंस में। इस टेंस के इस वाले यूसेज में, जिसमें हम रिपीटेड एक्टिविटी बताते हैं, कि जो हम ये बताते हैं जो एक्टिविटी रोज़ हो रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।